हमारे यूट्यूब चैनल अरुण भारती सर रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आया हूं। जो आपका आज विषय है भौतिक विज्ञान, जो आपके सामान्य विज्ञान से लिया गया है। यह क्लास आपके लिए आरओ, एआरओ, पीसीएस, आईएएस और आल एग्जाम्स के लिए, जिसमें भौतिक विज्ञान वगैरह साइंस पूछी जाती है, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि अगले आने वाले वीडियो के आपके पास नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच जाएं। तो शुरू करते हैं भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान का आपका पहला टॉपिक है मात्रक एवं इकाई। यह सभी घटना चक्र से आपके लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो शुरू करते हैं। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिणाम को मानक मान लेते हैं तथा इस मानक को कोई नाम दे देते हैं। इसी को उस राशि का मात्रक कहते हैं। तो पहले आप जानिए कि मात्रक किसे कहते हैं। यूनिट। मात्रक किसे कहते हैं, मात्रक किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। किसी भी भौतिक राशि को अपने मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिणाम को मानक मान लेते हैं। किसी राशि को मापने के लिए एक निश्चित उसका परिणाम मान लेते हैं, परिणाम को मानक मान लेते हैं तथा इस मानक को कोई नाम दे देते हैं। और उस मानक को क्या कर देते हैं, कोई नाम दे देते हैं। इसी उस राशि का मात्रक कहते हैं। उसे ही जो मानक माना गया उसे ही मात्रक कहते हैं। भौतिक राशियों के मापन के लिए निम्नलिखित 4 पद्धतियाँ प्रचलित की जाती हैं। आपकी कौन सी पद्धतियाँ हैं पर चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके आरओ, एआरओ, यूपी, पीसीएस, आईएएस के लिए। पहली पद्धति आपकी है सीजीएस। सीजीएस पद्धति मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सीजीएस का फुल फॉर्म क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान, समय के मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड होते हैं। जो सीजीएस आपकी पद्धति है, इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के जो मात्रक होते हैं किसमें होते हैं, सेंटीमीटर ग्राम और तथा सेकेंड में होते हैं। इसलिए इसे सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड या सीजीएस पद्धति कहते हैं। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। जो आपकी सीजीएस पद्धति होती है इसे क्या कहते हैं, फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। आगे कुछ नोट में दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट। यांत्रिकी में आने वाली सभी भौतिक राशियों की लंबाई, लेंथ यानी कि लेंथ, द्रव्यमान तथा समय के मात्रकों में व्यक्त किया जाता है। क्या कहा नोट में यहाँ, यांत्रिकी में आने वाली सभी भौतिक राशियों की को लंबाई, द्रव्यमान, समय के मात्रकों में व्यक्त किया जाता है। इन तीनों राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हैं तथा इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता है। जो तीनों ये मात्रक हैं आपके एक दूसरे क्या हैं, पूर्णतः स्वतंत्र हैं। इन तीनों राशियों को एक साथ न मिक्सअप किया जाता है न बदला किया अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता। अतः इन राशियों को मूल राशियाँ कहते हैं। कौन राशियों को, जैसे लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये क्या है आपकी मूल राशियाँ हैं तथा इनको मात्रकों का मूल मात्रक कहते हैं। और इन्हीं को क्या कहते हैं, मात्रकों का मूल मात्रक कहते हैं। एक दूसरी आपकी पद्धति आती है एफपीएस। एफपीएस आपकी पद्धति क्या होती है, फुट पाउंड सेकेंड। क्या होती है, फुट पाउंड सेकेंड। क्या नाम है इसका, फुट पाउंड सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। एफपीएस पद्धति को क्या कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान, समय के मात्रक क्रमशः फुट, पाउंड और सेकेंड में होते हैं। एफपीएस में जो पद्धति में जो लंबाई, द्रव्यमान और जो समय के मात्रक हैं किसमें, फुट, पाउंड और सेकेंड होते हैं। एमकेएस पद्धति, इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रकों को मीटर, किलोग्राम, सेकेंड कहते हैं। एमकेएस पद्धति में मीटर, किलोग्राम, सेकेंड होता है। एक आता है आपका एसआई पद्धति। वर्ष 1960 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय माप तोल के महाधिवेशन में इस सिद्धांत को स्वीकार किया गया। एसआई पद्धति को कब स्वीकार किया गया, 1960 में। कहाँ से स्वीकार किया, पेरिस में एक अंतर्राष्ट्रीय माप तोल के महाधिवेशन हो रहा था, वहाँ पे स्वीकार किया। वर्तमान में इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। जो एसआई पद्धति का प्रयोग है वो वर्तमान में किया जाता है। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक हैं। तो 7 मूल मात्रकों पर ध्यान डालेंगे। कौन कौन से 7 मूल मात्रक हैं। पहला आपका, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, आरओ, पीसीएस, आईएएस में काफ़ी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं।
पहली है भौतिक राशि आपकी लंबाई। लंबाई का एसआई मात्रक क्या है आपका? मूल मात्रक मीटर है और इसका सेकंड कितना है? मीटर। ये आपका संकेत है। दूसरी भौतिक राशि आपकी द्रव्यमान। इसका एसआई मूल मात्रक क्या है? किलोग्राम। इसे केजी से डिनोट करते हैं, संकेत। तीसरा आपका है समय। इसका एसआई मात्रक क्या है? सेकंड। इसे यस से डिनोट करते हैं। चौथा आपका है ताप। ताप का एसआई मूल मात्रक क्या है? केल्विन, और इसे के से डिनोट करते हैं। पांचवा आपका है विद्युत धारा। विद्युत धारा का एसआई मूल मात्रक क्या है? एम्पियर है, और इसे ए से डिनोट करते हैं। छठा आपका है ज्योति तीव्रता। इसे एसआई मात्रक इसका क्या है? ज्योति तीव्रता का कैंडेला है, इसे सीधे डिनोट करते हैं। पहला क्या है? लंबाई। लंबाई का एसआई मूल मात्रक क्या है? मीटर। द्रव्यमान। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम। समय। समय का एसआई मात्रक क्या है? सेकंड। ताप। ताप का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन। विद्युत धारा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है आपका? कैंडिला। और पदार्थ का परिणाम, इसकी एसआई मात्रक क्या है? मोल। इसे मोल से डिनोट करते हैं। स्पष्ट है कि उपरोक्त 7 मूल राशियों में लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिणाम के मात्रकों पर आधारित मानक पद्धति को अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स अथवा एसआई यूनिट्स कहते हैं। आगे देखते हैं मीटर की परिभाषा। पहले आप लोगों को मीटर की परिभाषा बताएंगे कि मीटर की परिभाषा क्या होती है। नई परिभाषा के तहत 1 मीटर वह दूरी है जो निर्वात में प्रकाश की किरण सेकंड के 1/29979245 हिस्से में तय करती है। ये आपका हिस्सा दिया गया है। नई परिभाषा के तहत 1 मीटर वह दूरी है जो निर्वात में प्रकाश की किरण के सेकंड 1/29979245 हिस्से में तय करती है। किलोग्राम की परिभाषा। 1 किलोग्राम पेरिस में रखे प्लेटिनम इरेडियम के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान माना गया है। व्यवहार में 1 किलोग्राम 4 डिग्री सेंटीग्रेड लीटर का जल का द्रव्यमान होता है। हालांकि मई 2019 में भारत सहित विश्व के 100 देशों ने किलोग्राम की नई परिभाषा को अपना लिया। अब किलोग्राम को प्लांक नियतांक के आधार पर मापा जाता है। अब किलोग्राम को किसको नापा जाता है? प्लांक नियतांक के आधार पर मापा जाता है। आगे देखते हैं 1 सेकंड की परिभाषा। 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणुक घड़ी में सीजियम 133 परमाणु 9 192 631 770 कंपन करता है। ये इतना परमाणु क्या है? 100 सीजियम परमाणु कंपन करता है। एम्पियर की परिभाषा आपकी क्या है? 1 एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे अनंत लंबाई के समानांतर तारों में प्रवाहित होने की प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच 2×10⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती हैं। एम्पियर की परिभाषा क्या है आपकी? 1 एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे अनंत लंबाई के समानांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच 2×10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती हैं। मई 2019 से अंगीकृत नई परिभाषा के तहत एम्पियर मूल विद्युत आवेश एलिमेंट्स इलेक्ट्रिक चार्ज के आधार पर परिभाषित किया जाएगा। जो आपकी नई परिभाषा है वो एम्पियर मूल विद्युत आवेश के आधार पर परिभाषित किया जाएगा इसे। आगे देखते हैं केल्विन की परिभाषा आपकी क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके आरओ, एआरओ, यूपी, पीसीएस, आईएएस के लिए। 1 केल्विन जल के त्रिक बिंदु ट्रिपल पॉइंट के ऊष्मागत ताप का 1/273.16वां भाग है। मई 2019 से अंगीकृत नई परिभाषा के तहत केल्विन को बोल्ट्जमैन नियतांक क्या कहते हैं? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट द्वारा परिभाषित किया जाएगा। कैंडेला की परिभाषा देखते हैं। किसी निश्चित दिशा में किसी प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता 1 कैंडेला तब कही जाती है जब यह स्रोत उस दिशा में 540×10⁻12 हर्ट्ज आवृत्त तथा 1/683 वाट स्टेरेडियन तीव्रता का एक वर्णी प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो आपकी कैंडेला की परिभाषा क्या है? ध्यान दीजिएगा। किसी निश्चित दिशा में किसी प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता 1 कैंडेला तब कही जाती है जब एक स्रोत उस दिशा में
540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति तथा 1/683 वॉट स्टेरेडियन तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है। क्या होता है? कैंडला की ये परिभाषा है। आगे देखते हैं भौतिक राशि और कुछ व्युत्पन्न मात्रक उनके। पहला है आयतन। आयतन लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन का क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसका व्युत्पन्न मात्रक क्या है? मीटर गुणे मीटर गुणे गुणे मीटर क्यूब। इसका क्या हो जाएगा मात्रक? मीटर क्यूब हो जाएगा। घनत्व भौतिक राशि द्रव्यमान, इसका फार्मूला क्या होगा? घनत्व का द्रव्यमान बटे आयतन, और इसका मात्रक क्या होगा? व्युत्पन्न मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। क्या होगा? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, या किलोग्राम गुणे मीटर माइनस क्यूब। वेग का फार्मूला क्या हो जाएगा? आपका विस्थापन गुणे समय, और इसका मूल मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। आगे देखें त्वरण क्या होता है? फार्मूला वेग परिवर्तन बटे समय। क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय। इसका व्युत्पन्न मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड बटे सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा इसका। बल का फार्मूला क्या है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। इसका क्या हो जाएगा मूल मात्रक? किलोग्राम गुणे मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसे न्यूटन भी कहते हैं। बल को क्या कहते हैं? न्यूटन भी कहते हैं मात्रक को। छठा आपका है कार्य क्या है? बल गुणे विस्थापन। इसका मूल मात्रक क्या है? न्यूटन गुणे मीटर। इसे जूल भी कहते हैं। कार्य के मात्रक को क्या कहते हैं? जूल भी कहते हैं। शक्ति आता है कार्य बटे समय। इसका क्या हो जाएगा? जूल प्रति सेकंड बराबर जूल सेकंड माइनस 1। इसे वाट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति के मात्रक को क्या कहते हैं? वाट भी कहते हैं। समतल कोण का मूल मात्रक क्या है? रेडियन, और धन कोण का आपका क्या है? स्टेरेडियन। स्टेरेडियन किसका मात्रक है? मूल मात्रक है धन कोण का, और रेडियन किसका है? समतल कोण का। आगे देखते हैं मोल की परिभाषा। ये मोल की परिभाषा क्या है? मोल की परिभाषा: एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या C12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर है। मई 2019 से अंगीकृत नई परिभाषा के तहत मोल को अवोगाद्रो नियतांक द्वारा परिभाषित किया जाता है। किसके? अवोगाद्रो नियतांक द्वारा परिभाषित किया जाता है। किसको? मोल को। व्युत्पन्न मात्रक कौन कौन है? व्युत्पन्न मात्रक लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ के परिमाण के अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रक एक अथवा अधिक मूल मात्रकों पर उपयुक्त घाते लगाकर प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ के परिमाण के अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रक एक अथवा अधिक मूल मात्रकों पर उपयुक्त घाते लगाकर प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे मात्रकों को क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। आगे देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके आर और यूपीपीसीएस बीपीएससी आईएएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो आपको मूल भौतिक राशि बतानी है। कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो आपकी मूल भौतिक राशि कौन सी है? बल होगी, या वेग होगी, या कार्य होगी, या विद्युत धारा होगी। तो या ये उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? कौन सी है? सी। देखते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण 7 मूल राशियां हैं। मूल राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हैं तथा इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला या उससे संबंधित नहीं किया जा सकता। आपको बताना शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो शक्ति का मात्रक आपका क्या है? शक्ति का मात्रक आपका वाट है। भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति का वह दर जिस पर कोई कार्य किया जाता है ऊर्जा संचरित होती है। शक्ति बराबर P बराबर कार्य बट्टे समय, P बराबर W बट्टे टी। इसका एसआई मात्रक क्या है? शक्ति का एसआई मात्रक वाट है, जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है आपकी? विद्युत शक्ति की इकाई आपकी क्या है? वाट। विद्युत शक्ति की इकाई आपकी क्या है? वाट है। विद्युत शक्ति की इकाई वाट है। आगे देखते हैं।
बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक आपका क्या है? न्यूटन। बल का मात्रक आपका है न्यूटन। क्या है? बल का मात्रक आपका है न्यूटन। बल फोर्स का SI मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है बल। आगे देखते हैं, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक आपका होता है जूल। क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक क्या है? जूल। ये UPPCS में पूछा गया है। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है, क्या? जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल फोर्स द्वारा किया गया कार्य वर्ग बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर है, जिसे जूल कहते हैं। जूल ऊर्जा का भी मात्रक है। क्या है? जूल ऊर्जा का भी मात्रक है और कार्य का भी मात्रक है। आवर्स को मापा जाता है। आवर्स को किस में मापा जाता है? आवर्स को हार्ट्स में मापा जाता है। किसमें? आवर्स को हार्ट्स में मापा जाता है। आवृत्त का SI मात्रक हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। एक सामान्य पुरुष 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की धुन को सुन सकते हैं। कितने? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की धुन को सुन सकते हैं, सुनने सक्षम होता है। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? हर्ट्ज में आवृत्ति मापी जाती है। क्या मापा जाता है हर्ट्ज में? हर्ट्ज में आवृत्ति मापी जाती है आपकी। क्या मापा जाता है हर्ट्ज में? आवृत्ति। आगे देखते हैं, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? आपको बताना है चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। तो चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई, ये आपका किसी पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चला देने थे। इसके SI में ओम मीटर है। क्या है? ओम मीटर इसका SI इकाई है। विद्युत प्रतिरोधकता बना एप्सिलॉन बराबर R/L, यह हो जाएगा आपका फार्मूला। आगे देखते हैं ओम मीटर। ओम मीटर किसका मात्रक है? ओम मीटर आपका C का मात्रक है। प्रतिरोधकता का ओम मीटर मात्रक किसका है? प्रतिरोधकता का ओम मीटर आपका मात्रक है। आगे देखते हैं, प्रकाश वर्ष इकाई है। आपको बताना प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष आपकी प्रकाश किसकी है? दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष आपकी किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष आपकी दूरी की इकाई है। आगे देखते हैं, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक वर्ष कहते हैं। क्या है? एक वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या है? 9.46 × 10⁻15 प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? प्रकाश वर्ष मात्रक है आपका दूरी का। किसका है? दूरी का है प्रकाश वर्ष मात्रक। आगे देखते हैं, पारसेक किसका मात्रक है? आपको बताना है पारसेक किसका मात्रक? पारसेक आपका दूरी का है। पारसेक भी मात्रक किसका है? दूरी का है। आगे देखते हैं, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? क्या पूछा है क्वेश्चन में? माप की कौन सी इकाई को 0.9 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? तो सेंटीमीटर से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है? इंच प्राप्त होता है। किसको? 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। कौन सी इकाई पूछा है? तो सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 0.39 इंच, अतः सेंटीमीटर इकाई में 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। क्या कहा गया है? 1 सेंटीमीटर बराबर 0.39 इंच, अतः सेंटीमीटर इकाई में 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? एक 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी आपको बताना है। तो 183 × 10⁻7 नैनोमीटर के हिसाब से उसकी लंबाई मापी जाएगी। कैसे? 183 × 7 183 × 10⁻7 नैनोमीटर की मापी जाए तो नैनोमीटर में मापी जाएगी इसकी। देखते हैं, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर। 1 फीट बराबर 0.305 मीटर। 1 फीट बराबर
23.5 गुणे 10⁻7 नैनोमीटर। अब एक 6 फीट बराबर 6 गुणे 23.5 गुणे 10⁻7 नैनोमीटर, मतलब 183 गुणे 10⁻7 नैनोमीटर हो जाएगा 6 फीट बराबर। आगे देखते हैं। 1 नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर कितना होता है? 1 नैनोमीटर आप 10⁻7 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? 1 नैनोमीटर 10⁻7 सेंटीमीटर होता है। नैनोमीटर मेट्रिक क्या है? नैनोमीटर मीट्रिक प्रणाली लंबाई मापन की इकाई। क्या है? नैनोमीटर क्या है? मीट्रिक प्रणाली की एक लंबाई मापने की इकाई है जो 1.0 गुणे 10⁻मीटर के समतुल्य है। 1 नैनोमीटर बराबर 1.0 गुणे 10⁻मीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 10⁻9 मीटर, 10⁻2 गुणे 10⁻- सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 10⁻7 सेंटीमीटर। 10⁻9 मीटर कितना होता है? 10⁻7 सेंटीमीटर। यहीं पर हमारे एक फिजिक्स की यह क्लास समाप्त होगी। अगली क्लास में आपके लिए जल्द ही लेकर आऊँगा। यह क्लास आपके ARO UP PCS IAS के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। ऐसी क्लास देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगले आने वाले वीडियो के आपके पास नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंचते रहें और आप क्लास को समय से देखते रहें। जय हिंद।